हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वांट्स वर्ल्ड। माय नेम इज शुभम चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्वांट्स वर्ल्ड में। आप सभी यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट हो सकते हो। आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल क्वांट्स वर्ल्ड बाय शुभम चौधरी, जहाँ पर मैं सारी क्लासेस का जितने भी क्लास लूंगा उसका पीडीएफ सॉल्यूशन यहाँ पर मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी उसकी। उसके अलावा यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट है जो कि @ यहाँ पर @ लिखकर क्वांट्स वर्ल्ड 24 इस तरह लिखोगे आपको, तो यहाँ पर ये आईडी मिल जाएगी आपकी। तो आपको यहाँ पर तो इसको आप फॉलो कर लो। ठीक है, यहाँ पर मैंने काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स यहाँ पर डिस्कस की हैं जो कि आपको अच्छी लगेंगी। उसके अलावा यहाँ पर आज क्लास हम लोग यहाँ पर 6 डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ द नंबर विच डिवाइड अ फैक्टोरियल नंबर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पर ये है क्या। यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर है, जैसे कि 5 है। ठीक है, फैक्टोरियल 5 है। ठीक है, यहाँ पर निकालना है हमको कोई भी नंबर ऐसा कोई हमको दे दिया जाएगा, 2, 3, उसके अलावा 5। ठीक है, और यहाँ पर जो भी नंबर दिया जाएगा वो इसको पहली बात तो डिवाइड कर रहा होगा फैक्टोरियल 5 को। ठीक है, जैसे 5 या फिर फैक्टोरियल 5/3 या फिर फैक्टोरियल 5 अपॉन यहाँ पर 4। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फैक्टोरियल 5/7 दे देगा, वही नंबर देगा जो कि फैक्टोरियल 5 में आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए कि फैक्टोरियल 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं फैक्टोरियल 5 की बात करता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, यहाँ पर देखना है हाउ टू फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ द नंबर। ठीक है, मैंने ले लिया 2। ठीक है, अब मेरे को 2 की लार्जेस्ट पावर हमको फाइंड करनी है, लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 विच डिवाइड्स फैक्टोरियल 5। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए 5 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 × 1। क्लियर, या फिर यहां पर लिख सकता हूँ 5 यहाँ पर 2 की पावर 3 यहाँ पर 3 × 1। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर कितनी, 3। तो फैक्टोरियल 5 की अगर मैं बात करता हूं तो 5 यहाँ पर 2 की पावर 3 × 3 × 1 अपॉन यहाँ पर 2 की पावर 3। देखो ये कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं, समझ गए कि नहीं, 2 की पावर 3 से। तो यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की मैक्सिमम पावर 3 है। यही आपको निकालना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 विच डिवाइड्स फैक्टोरियल 5। और यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे इज 2 की पावर 3। समझ गए कि नहीं। इस तरह अगर 5 की पावर आपको देखोगे तो 5 की पावर 1, इसको देखो 5 की पावर 1 ही तो डिवाइड करेगी, 3 की पावर भी 1 डिवाइड करेगी। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड देखिए, अगर आपको डायरेक्ट निकालना है, मान लीजिए आपको 3 का निकालना है। ठीक, कि यहाँ पर 3 की कितनी पावर होगी जो कि फैक्टोरियल 5 को डिवाइड करेगी, तो आप फैक्टोरियल 5 को इस तरह लिख लो, जिस फैक्टोरियल को निकालना है। उसके बाद यहाँ पर जिस नंबर को देखना है तो 3 × 1 = 3। अब यहाँ पर देखो ये 1 है, अगर ये 1 जो है इज लेस देन 3 या फिर यहाँ पर 2 आता, ये जो भी नंबर यहाँ पे आया है वो इस नंबर से अगर लेस है तो यहीं पे हम लोग रोक देंगे। अब यहाँ पर इसको काउंट नहीं करना है, ये काउंट करना है। तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और ये देखिए क्या 3 की पावर 1 है। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग फैक्टोरियल 10 ले लेते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 10 की बात करता हूँ तो ये लिख सकता हूँ 10 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा इसको देखिए क्या लिखेंगे हम। यहाँ पर अगर मैंने बताया 10 की पावर, यहाँ पर इसमें मान लो 2 की यहाँ पर पावर मैक्सिमम निकालनी है। मैक्सिमम पावर किसकी निकालनी है, 2 की निकालनी है। तो आप क्या करो, इसको इस तरह लिख लो 10, 2 5 × 10। ठीक है, 2 2 4, 1 आएगा रिमाइंडर, उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद 2 1 2। तो यहाँ पर इसको काउंट नहीं करना है, इन तीनों को काउंट करना है। तो कितना आ जाएगा, 5 + 2 + 1 8। इसका मतलब फैक्टोरियल 10 को डिवाइड करेगा 2 की पावर 8। मैक्सिमम मैक्सिमम कितना होगा, 2 की पावर 8। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए, इसको लिख सकता हूँ 2 × 5 इंटू, यहाँ पर लिख सकता हूँ 9 × 2 की पावर 3 इंटू 7 इंटू 2 × 3 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 × 2। देखिए 2 कितने टाइम्स होगा, 2, 1, 2 3 4, 4 3 7। ठीक है, और 1 8, तो 2 की पावर 8 है इसमें। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 5 × 9 × 7 × 3 × 5 × 3 × 2 और ये देखिए 2 की पावर 8 जो है अगर इसमें आ रही है तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। समझ गए कि नहीं, फैक्टोरियल 10 कंप्लीटली डिविजिबल होगा कितना, 2 की पावर 8 से।
ठीक, एक और देखते हैं। अब लाइक 10 है, अब इसमें हमको देखना 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी। तो 5 टू जा 10 हो गया। अब मैंने कहा जब ये नंबर जो है वो इससे लाइक 2 इज लेस देन 5, तो यहीं पे हम लोग इसको इस प्रोसेस को करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 की कितनी पावर हो जाएगी, 2 हो जाएगी, या फिर 5 की मैक्सिमम पावर 2 होगी, जो कि फैक्टोरियल 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर रही होगी। समझ गए कि नहीं? और मिनिमम पावर क्या होगी, 1 होगी। समझ गए कि नहीं भाई? मिनिमम पावर 1 और मैक्सिमम 5 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ पर कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? 2, 3, 5 और 7 के, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 2 का तो हम लोग देख ही चुके हैं। यहाँ पर मैं 3, 5, 7 का यहाँ पर दिखाऊंगा और यहाँ पर 100 में दिखाऊंगा, ठीक है? बाकी ये दोनों आप लोग करेंगे, ठीक है? देखिए 100, अगर 100 की बात करता हूँ और 2 फैक्टोरियल देखता हूँ कि 2 की मतलब कि इफ 100 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 2 की पावर मैक्स कितनी, ठीक है? ये x जो है वो मैक्सिमम पावर होगी, ठीक है? मैक्सिमम पावर, ठीक। देखिए अब ये 100 लिखना है और जिस नंबर को देखना है उसको लिखना है 2। 2 5 जा 10, 0। उसके बाद यहाँ पर 2, 2 25 टाइम्स जाएगा 50, ठीक है? उसके बाद 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 से रिमाइंडर से मतलब नहीं, 2 6 जा 12। उसके बाद यहाँ पर 2 3 जा 6। उसके बाद 2 1 जा 2। मैंने कहा जब ये लेस हो जाए इससे तो यहाँ पर हम लोग रोक देंगे यहाँ पर करना। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 75। उसके बाद यहाँ पर 12 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 7 इज 22। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 97। क्लियर? इसका मतलब यहाँ पर अगर 100 फैक्टोरियल की मैं बात कर रहा हूं तो इसको 2 की मैक्सिमम पावर कितनी यहाँ पर डिवाइड करेगी, 97। या फिर इसको बोल सकते हैं 2 की पावर 97, या 2 कितने टाइम्स आएगा, 297 टाइम्स आएगा फैक्टोरियल 100 में, ठीक है? अब देखिए 3 की बात कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखना है 100, जिस फैक्टोरियल का निकालना है उसको देखना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देखिए कि अब हमको देखना है कि 3 कितने टाइम्स आएगा। देखिए 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। एक ये पूछ सकता है कि 3 कितने टाइम्स आएगा इसमें, ठीक है? एक ये पूछ सकता है मैक्सिमम 3 कितने टाइम्स आएगा, ठीक है? एक ये पूछ सकता है कि 3 की मैक्सिमम कौन सी पावर होगी जो कि फैक्टोरियल 100 को डिवाइड कर रही होगी, ठीक है? और या फिर क्या कहते हैं 3 की मैक्सिमम पावर बताइए। क्लियर है? इस तरह पूछ सकते हैं। तो 3 3 जा 9 यहाँ पर। उसके बाद 10 बचा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। उसके बाद 3, 3 3 जा 9। उसके बाद 3 1 जा 3। इसको काउंट नहीं करना है, इसको काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पे 33, ये 44 हो जाएगा, प्लस 4 कितना हो जाएगा, 48। इसका मतलब फैक्टोरियल 100 को यहाँ पर 3 की मैक्सिमम पावर क्या होगी जो इसको डिवाइड कर रही होगी, वो होगी 48। या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग कि 3 कितने टाइम्स आया होगा इसमें मल्टीप्लाई होके, 48 टाइम्स। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है? या 3 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, वो होगी 48। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 5 से और फिर 7 से। तो फैक्टोरियल 100 में 5 की कौन सी पावर होगी मैक्सिमम यहाँ पर जो कि इसको डिवाइड करेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, 100 इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद 5 2 जा 10, 0। उसके बाद 5 4 जा 20। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 4 इज लेस देन 5, तो यहाँ पर बेटा देखिए इसको काउंट नहीं करना, इन दोनों को काउंट करना है, तो 24। इसका मतलब फैक्टोरियल 100 को 5 की पावर 24 कंप्लीटली डिवाइड कर रही होगी और ये मैक्सिमम पावर होगी। मैक्सिमम पावर क्या है कि इसके अलावा कोई 5 नहीं आएगा, ठीक है? इससे कम वाले 5 भी इसको डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पावर जो होगी वो 24 होगी। या फिर 5 कितने टाइम्स आया होगा, 24 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा इन फैक्टोरियल 100। समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ पर 7 का देखेंगे, 7 कितने टाइम्स यहाँ पर होगा। तो 100 फैक्टोरियल को यहाँ पर 7 की कितनी पावर डिवाइड कर रही होगी, मान लिया हमने ये मैक्सिमम पावर है। तो क्या करेंगे 100, यहाँ पर क्या होगा 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ठीक है? 7 2 जा 14। क्लियर है? ये चीज समझ में आई। 7 1 जा 7, उसके बाद 3 बचेगा 0, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14। अब इन दोनों को काउंट करेंगे 16। इसका मतलब y इक्वल टू 16, और y क्या है, यहाँ पर y इसकी मैक्सिमम पावर है। इसका मतलब 100 फैक्टोरियल को यहाँ पर क्या कर रहा होगा, यहाँ पर 7 की पावर 16 कंप्लीटली डिविजिबल होगी, मतलब सॉरी डिवाइड कर रही होगी, ठीक है? और 7 कितने टाइम्स इसमें आया होगा, 16 टाइम्स आया। क्लियर? अब इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या करोगे, इस क्वेश्चन को 50 और 10 को, इनमें आप क्या करोगे, यहाँ पर ये दोनों आपके लिए क्या है,
भैया होमवर्क है, ठीक है। इसको आप करोगे, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पर 10 और 50 में कि 2 की पावर कितनी मैक्सिमम होगी, 3 की पावर कितनी मैक्सिमम होगी, 5 की पावर कितनी मैक्सिमम होगी और 7 की पावर कितनी मैक्सिमम होगी। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। ये तो रहा वो नंबर्स जो कि क्या कहते हैं, एक तरह से प्राइम नंबर्स हो गए, 2 3 5 7, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जब 4 हो इस तरह, 3 6 8 9 जो कि कॉम्बिनेशंस हैं कुछ नंबर्स के, तो ये कंपोजिट नंबर्स भी हैं। इनमें हम लोग जब निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ पावर्स के बेसिक रूल, कि अगर यहाँ पर दिया हुआ है a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो यहाँ पर हो जाता है a की पावर m प्लस n। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 81 मल्टीप्लाई 2 की पावर 19, तो यहां पर देखिए बेस दोनों क्या है, बेस सेम है, ठीक है। तो यहां पर इस केस में क्या हो जाता है, 2 की पावर 81 प्लस 19, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 100, ठीक है। इसके अलावा हम इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, 2 की पावर 40 प्लस 60, या फिर 2 की पावर 1 प्लस 99, या फिर 2 की पावर 2 प्लस 98। समझ गए कि नहीं? बाकी ये सब है क्या, एक ही चीज है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है? तो यहां पर अब आगे देखिए नेक्स्ट रूल। एक रूल तो ये हो गया। नेक्स्ट, अगर दिया हुआ a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर m माइनस n। जैसे कि यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3 की पावर 80 अपॉन यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर 40, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 80 माइनस 40, दैट इज यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 40। क्लियर? उसके अलावा यहाँ पर एक और रूल देखते हैं हम लोग, यहाँ पर और भी रूल्स देखेंगे। यहाँ पर दिया हो a की पावर m, ठीक है, इसकी पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू n, मतलब पावर टू पावर अगर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि 3 की पावर दिया हुआ है 4 और इसकी पावर दिया हुआ है 50, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 50, 4 इंटू 50, दैट इज 3 की पावर 200। अब इसको हम और भी चीजें लिख सकते हैं, कैसे, 3 की पावर 2 इसकी पावर 100, देखो क्या ये 3 की पावर 200 है। और भी क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 50 इसकी पावर 4, ठीक। या फिर क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 25 इसकी पावर 8, या फिर क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 8 इसकी पावर 25। समझ गए कि नहीं? सारे केसेस में ये क्या आएगा, ये आएगा 3 की पावर आपका 3 की पावर 200। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगर यहाँ पर दिया हुआ है a की पावर m इंटू बी की पावर m, ठीक, तो इसको लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर m। समझ गए कि नहीं? इसका एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 81 इंटू लिखा है 5 की पावर 81, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 इंटू 5 की पावर 81। क्लियर है? समझ में आ गया? और देखते हैं, मान लीजिए इसी को सही से समझेंगे, a की पावर m इंटू बी की पावर m लिखा हुआ है, तो a इंटू बी की पावर यहाँ पर m लिख दिया हमने। इसका एक एग्जाम्पल थोड़ा सा और समझेंगे, लिखा हुआ है 2 की पावर 80 और यहाँ लिखा है 5 की पावर 100, तो यहाँ पर इसको हम ये नहीं लिख सकते 2 इंटू 5 की पावर, यहाँ पर कुछ भी लिख दो कि 180 लिख दिया किसी ने, ये सब गलत है, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको और कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 80 जिसकी पावर कम है उसी की पावर में इसको भी ब्रेक कर लो, 80 प्लस यहाँ पर 20। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 80, अब यहाँ पर पावर कब सम होती है, जब ये इस तरह दिया हो 5 की पावर 80 इंटू 5 की पावर 20, जब बेस सेम होते हैं तभी तो पावर ऐड होती है। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 80 और इसको सेपरेट ऐसे ही लिखेंगे। समझ में आ गया? ये आपके काम का है इसलिए यहाँ पर बताया, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर बेटा अब a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m दिया हो, तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर m। ये इजी है कि यहाँ पर लिखा हो 2 की पावर 10 अपॉन 5 की पावर 10, तो इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 5 की पावर 10। क्लियर? तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो कि आपको आने चाहिए, ठीक है, कि कैसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अब निकालना है फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 4, ठीक है, इन फैक्टोरियल 50। तो देखिए 4 को हम लिख क्या सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2। समझ में आ गया कि नहीं? या फिर 2 इंटू 2। क्लियर है? पावर पे ज्यादा यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए 4 हम लोग यहाँ पर जब भी इस तरह 4, 6, 8, 9 दीज टाइप ऑफ कॉम्पोजिट नंबर अगर यहाँ पर दिए हों और यहाँ पर निकालना हो इसकी पावर, तो हम पुराना मेथड नहीं करेंगे। ये यहाँ पे 50 लिखा, यहाँ पे 4 से करना स्टार्ट कर दिया, या फिर यहाँ पे 50 लिखा, यहाँ पे 6 से करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे 50 लिखा 8 से, यहाँ पे 50 लिखा, यहाँ पर 9 से। ये सारे मेथड गलत है, ठीक है, इनसे हमको नहीं करना है। क्लियर है? देखो हमको क्या करना है ये हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा लेकिन समझ में आ जाएगा तो फटाफट कर लोगे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर देखिए क्या करना होगा आपको। ये दिया हुआ है 4, और 4 किन से मिलकर बना हुआ है? 2 से मिलकर बना हुआ है, बस ये देखना है, ठीक। अब फैक्टोरियल 50 लिखा तो 50, अब यहाँ पर 2 से करना स्टार्ट कर दो। 2 25 टाइम्स चला जाएगा, फिर 2 यहाँ पर 12 टाइम्स चला जाएगा, फिर यहाँ पर 2 ये 6 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 ये 3 टाइम्स, फिर यहाँ पे 2 ये 1 टाइम्स। अब 1 यहाँ पे 2 से छोटा है तो यहीं पे हम लोग बंद कर देंगे करना। अब देखिए इन सबको ऐड करिए तो 25 हो गया। यहाँ पर देखिए 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। और यहाँ पर ये 7 तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये कितना हो गया? 747। ये चीज समझ में आ गई। इसका मतलब फैक्टोरियल 50 में 2 कितने टाइम्स है? 2 जो है वो 47 टाइम्स है। समझ में आ गया कि नहीं? और आपको पता है 2 इंटू 2 या फिर 2 की पावर 2 अगर मैं कर दूं तो ये 4 बना देगा। समझ में आ गया? तो देखिए अगर मैं इसको 2 की पावर 2 करना है मुझे, तो यहाँ पर देखो ये 47 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पे पावर टू पावर वाला रूल लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? 2 का यहाँ पर 2 से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको 2 की पावर 46 प्लस 1 लिख लेंगे, ठीक है। क्यों किया ये? ताकि ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, ठीक है। या फिर जो भी पावर बनानी है, मान लो 2 की पावर 2 बनानी है, कौन सी पावर बनानी है? 2। उसको क्या करो? पावर जो गिवन है लाइक 47 उससे डिवाइड कर दो, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर आ जाएगा 7, 2 3 जा 6, और रिमाइंडर देखना है हमको। यहाँ पर क्या आया? रिमाइंडर 1 आया। जो भी रिमाइंडर आया है यहाँ पर देखो क्या करना है। जो भी रिमाइंडर आया है, जिन बच्चों को नहीं आता है उसको क्या करो, उतने जो भी रिमाइंडर आया है उसको क्या करना है? एक मिनट, उसको यहाँ पर पावर में अलग कर लो, ठीक है। उसके बाद जो भी बचा उसमें ऐड करके लिख लो। समझ गए कि नहीं? 1 प्लस 46 लिख लिया मैंने, इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 46। ये चीज क्लियर हुई, ठीक। अब मैं देखो 2 को ऐसे ही सिंगल लिखा रहने दो। यहाँ पर 2 की पावर अगर मैं 2 करूं तो ये क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, क्योंकि 23 इंटू 2 46 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 की पावर 23। समझ में आ गया? अब इसमें देख रहे हो कि फैक्टोरियल 50 में 4 की पावर कितनी आ रही? 23। इसका मतलब फैक्टोरियल 50 को 4 की मैक्सिमम पावर 23 ये क्या करेगी? डिवाइड कर देगी कंप्लीटली। समझ में आ गया या नहीं? तो यहाँ पर या फिर पूछेगा 4 कितने टाइम्स आया, तो 23 टाइम्स आएगा। समझ में आ गया या नहीं? क्लियर? और देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे 6 के बारे में। 6 देखो किससे मिलकर बना हुआ है? 6 2 से और 3 से मिलकर बना हुआ है। और फैक्टोरियल 50 में अभी हमने नंबर ऑफ 2 जो है, नंबर ऑफ 2 या फिर मैक्सिमम और मैक्सिमम पावर ऑफ 2 अगर देखा हमने तो वो कितनी थी? 2 की पावर 47, ठीक है। नहीं समझ में आया तो यहाँ से देखिए 2 की पावर यहाँ पर देखिए 47 आया। क्लियर? तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हमको देखना है 3 का, फैक्टोरियल 50 में 3 की मैक्सिमम यहाँ पर पावर देखनी है। तो क्या करेंगे? फैक्टोरियल 50 लिखा हमने, 3 3 1 3, 3 6 18, 3 5 15, 3 1 3। क्लियर? और यहाँ पर देखेंगे 3 की, यहाँ पर देखिए 1 छोटा है 3 से, तो बस यहीं पे खत्म। 16 सॉरी प्लस 6 कितना हो जाएगा? 22। इसका मतलब कि फैक्टोरियल 50 को 3 कितने टाइम्स 3 की मैक्सिमम पावर 22 डिवाइड कर रही होगी। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ पर देखो, लेकिन हमको क्या निकालना है? 6 की पावर निकालनी है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 50 में कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा? 3 की पावर 22 आ रही होगी, ठीक है। मतलब इस तरह 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितने टाइम्स? 22 टाइम्स आ रहा होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? तो इसको मैंने लिख लिया 3 की पावर 22। और यहाँ पर 2 कितने टाइम्स आ रहा होगा? यहाँ पर 2 जो है आपका 47 टाइम्स आ रहा होगा, ठीक। हमको क्या निकालना है? ध्यान रखना है, हमको 6 का निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है? यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 50
यहाँ पर देखिए 3 की पावर 22 और यहाँ पर 2 की पावर क्या करना है हमको, जो पावर कम दी हुई है, जैसे कि ये जिन दो नंबर से मिलके बना हुआ है उसमें एक नंबर की पावर जो कम दी हुई है उसको लिख लो, प्लस यहाँ पर जो भी बचा हुआ, जैसे 47 में से अगर मैंने 22 को माइनस कर दिया तो कितना आया 25, प्लस 25 करके लिख लो। क्लियर? तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 की पावर 22 इंटू 2 की पावर 22 इंटू 2 की पावर 25। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 की पावर 22 इंटू 2 की पावर 22 इंटू यहाँ पर साथ में हो गया इंटू 2 की पावर 25। क्लियर? अब ये हो जाएगा 6 की पावर 22। ठीक, कैसे हुआ ये भी देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने रूल लगाया a की पावर m इंटू बी की पावर n, तो 3 इंटू 2 की पावर ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 2 की पावर 25। क्लियर? ये हो जाएगा 6 की पावर 22 इंटू 2 की पावर 25। ठीक, तो 6 की पावर यहाँ पे कितनी आ गई 22 आ गई। इसका मतलब क्या है कि फैक्टोरियल 50 में 6 की पावर 22 अगर करेंगे तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। समझ गए कि नहीं? तो 6 की मैक्सिमम पावर जो आ गई, 6 की मैक्सिमम पावर आ गई वो 22 आ गई। क्लियर है? दिस वन इज योर आंसर। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए ये सब पूरा प्रोसेस करने की आपको जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखो ये किन दो नंबर का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर देखो 2 और 3 में, यहाँ पर देखो 2 की पावर कितनी आ रही थी 47, जैसे कि यहाँ पर देखो 2 और 3 में, इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक मिनट देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये 2 में, ये 3 में और ये 2 में, जिसकी पावर कम हो, लेस पावर हो जिसकी, ठीक है, जिसकी पावर लेस हो उतने ही टाइम मैक्सिमम होगा वो। समझ में नहीं आया? देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, 3 की पावर 22 है, 2 की पावर 47 है, लेकिन 6 बनाने के लिए क्या होना चाहिए, 6 बनाने के लिए 2 और 3 की पावर ये जो होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। समझ गए कि नहीं? अब सेम होने के लिए ये ज्यादा तो हो नहीं पाएगा, 47 तो हो नहीं पाएगा, लेकिन ये तो 22 हो सकता है, यहाँ पर देखो मैंने दिखाया है। तो इसका मतलब इन दोनों में जिसकी पावर कम होगी उतनी ही मैक्सिमम पावर उस नंबर की होगी जो यहाँ पर पूछा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है भैया? अब यहाँ पर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग 9 से करेंगे। किससे करेंगे? 9 से। ठीक है, तो 9 का अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में 9 था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ 9 था, ठीक, 8 है और 9 है। ठीक है, चलो पहले 8 का देख लेते हैं। ठीक है, 8 का देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो 8 किससे मिलकर बना है, 8 मिलकर बना है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब केवल एक ही नंबर से मिलकर बना है, लेकिन इसकी पावर कितनी है 3 पावर। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्टोरियल 50 को 2 से करके देखेंगे। और यहाँ पर 2 कितने टाइम्स आया था, यहाँ पे 2 की पावर आई थी 47 टाइम्स। ये अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देखिए निकाला होगा मैंने, ये देखिए यहाँ पर 47 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर बार बार निकालने की जरूरत नहीं, आप सॉल्यूशन यहाँ पर वीडियो फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है 47 टाइम्स है। अब यहाँ पर मुझे 8 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 47 टाइम्स है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये कितने टाइम्स 47 टाइम्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 8 के लिए क्या होगा, ये 3 3 का कॉम्बिनेशन बनाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बनाना है 2 की पावर 3। मैंने बच्चों को बताया था, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है सही से तो वो क्या करेंगे, जो पावर बनानी है उसको यहाँ पे लिख के, और जिसकी पावर को कन्वर्ट करना है, लाइक 47 को कन्वर्ट करना है, तो 3 1 जा 3, डिवाइड कर दो 1 7, 3 5 जा 15, रिमाइंडर जो भी आएगा, रिमाइंडर जो भी आएगा उसी में यहाँ पर क्या करो, पहले इसको ब्रेक कर दो। देखो कैसे, यहाँ पर क्या करना है, 2 की पावर 2 प्लस 45 ही तो बचेगा यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 45। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 की पावर, अगर मैं 3 लिखूं तो देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 45 आ जाए 15 से, इसका मतलब 4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 8 की पावर 15। क्लियर है? समझ में आ गया या नहीं? तो इसका मतलब फैक्टोरियल 50 को 8 की मैक्सिमम पावर क्या होगी 15 डिवाइड कर देगी। समझे कि नहीं? तो 8 की मैक्सिमम पावर क्या आ जाएगी, मैक्सिमम पावर इन 50 फैक्टोरियल इज 15। समझ गए कि नहीं? क्लियर? अब यहाँ पर 9 का भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पर 9 का अगर हमको देखना है कि 9 की कितनी पावर होगी, तो 9 को देखिए आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, या फिर लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ गया?
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 50 में, फैक्टोरियल 50 में 3 का आप देखोगे यहाँ, क्योंकि ये 3 से ही बना है, तो 3 से अभी मैंने निकाला था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 कितने टाइम्स आया था, 22 टाइम्स आया था। समझ में आ गया कि नहीं? ये देखिए यहाँ पर निकाला हमने। तो यहाँ पर ये, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखिए 22 टाइम्स आया था 3। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ पर फैक्टोरियल 50 में 3 की पावर कितनी आएगी, 22। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, यहाँ पर देखिए 9 9 है 3 की पावर 2। तो अगर मेरे को इसकी 3 की पावर 2 बनानी है, तो ये डायरेक्ट मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 9 की पावर 11। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 50 को 9 की कौन सी पावर मैक्सिमम इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगी, तो 9 की पावर 11। तो आंसर हो जाएगा 9 की पावर 11। और यहाँ पर 9 कितने टाइम्स आएगा, 9 यहाँ पर 11 टाइम्स आएगा। क्लियर? होप ये सब आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 12। यहाँ पर देखनी है विच डिवाइड 200। तो यहाँ पर 12 को अगर देखिए तो ये किन नंबर के कॉम्बिनेशन से बना है, तो देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 200 को पहले 2 से करके देखेंगे, तो 2 1 जा 2 डबल 0, 2 यहाँ पर हो जाएगा 50, 2 यहाँ पर हो जाएगा 25, उसके बाद 2 यहाँ पर हो जाएगा 1 2। क्लियर? उसके बाद 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। क्लियर? अब इन सबको ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 175। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर ऐड करने पे, 197। ठीक है? इसका मतलब यहाँ पे है कि फैक्टोरियल 12 में 2 की पावर कितनी आ गई, 197। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग 3 से करके देखेंगे, क्योंकि ये जिन नंबर से मिलके बना है उनसे हम लोग करके देखेंगे कि मैक्सिमम पावर उनकी कितनी जा रही है इसमें, या कितनी पावर मैक्सिमम 200 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रही है। तो 3 6 या 18, 3 6 या 18, उसके बाद 3 3 जा 9, सॉरी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, फिर 3 यहाँ पर 7 जा 21, 3 2 जा 6। अब यहाँ पर 2 देखो 3 से क्या है, लेस है, तो यहीं पे हम लोग रोक देंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 88, 88 प्लस 7 ये हो जाएगा 95 प्लस 2 97। तो यहाँ पर 12 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर कितनी जाएगी, 97। क्लियर? इन सबको काउंट कर लोगे, ये 88 और ये प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 797। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 200, सॉरी यहाँ पर मैंने ये गलती से 12 फैक्टोरियल लिख लिया, इसको आप लिख लो 200 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल। क्लियर? मतलब 200 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर 197 जो कि इसको डिवाइड करेगी, और 3 की पावर मैक्सिमम 97 जो इसको डिवाइड करेगी। या फिर दूसरी लैंग्वेज में समझो कि इसमें 2 कितने बार आया होगा मल्टीप्लाई करके, 197 टाइम्स। इसमें 3 कितने टाइम्स आया होगा मल्टीप्लाई करके, 97 टाइम्स। ठीक? अब अगर मेरे को यहाँ पर 200 फैक्टोरियल में देखो, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 197 और यहाँ पर 397 इस तरह मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है? क्योंकि 12 बनाना है हमको। अब अगर 12 बनाना है तो यहाँ पे 2 की पावर 2 होनी चाहिए और 3 की पावर 1 होनी चाहिए। तो इसको अगर 2 की पावर 2 बनानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 2 बनाने के लिए यहाँ पर इसको 196 प्लस 1 लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर 2 की पावर 2 बनानी है तो यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए 2 से। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर 196 प्लस 1 लिख लिया, इसको 3 की पावर 97 ही लिखा रहने देंगे। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए बेटा कि इसको लिख दूंगा 2 की पावर 196 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 97। समझ में आ गया? यहां से ये हो जाएगा 2 की पावर 196 इंटू 3 की पावर 97 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, यहाँ पर क्या आया, 2 की पावर 196 और 3 की पावर 97 इंटू 2। ठीक है? तो फैक्टोरियल 200 में 2 की पावर 196 इंटू यहाँ पर 3 की पावर 97 इंटू 2 इस तरह लिख लिया हमने। ठीक है? अब हमको 2 का स्क्वायर बनाना है। अगर मैं 2 का इसको स्क्वायर बनाऊंगा तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, तो 196 को डिवाइड करना पड़ेगा हमको 2 से।
तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 8 16, मतलब यहाँ पर 98 आ जाएगा। क्लियर है? 98 को मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 196 आ जाए, तो यहाँ पर 98, 3 की पावर 97 इंटू 2। क्लियर? ये बन गया 4 की पावर 98, ठीक, और 3 की पावर 97 इंटू 2। ठीक, अब इन दोनों को देखना है क्योंकि इन्हीं दोनों से हमको 12 बनाना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 4 इंटू 3 लिखा हुआ है तो ये 12 बनाएगा। इसका मतलब इनकी पावर जो होनी चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। पावर शुड बी सेम। क्लियर? लेकिन यहां पर देख रहे हो डिफरेंट है। अब 4 जो है 98 है, ठीक, 3 97 है। क्या 3 9 की पावर 97 से इसको 3 की पावर 98 कर सकते हैं? हम लोग नहीं कर सकते। समझे कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, 4 की पावर 97 कर लेंगे प्लस 1 इंटू 3 की पावर 97 इंटू 2। तो 4 हो जाएगा इंटू 4 की पावर 97 इंटू 3 की पावर 97 इंटू 2। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 3 की पावर 97। तो यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 12 की पावर 97। तो यहाँ पर देखो फैक्टोरियल 2 को 12 की पावर मैक्सिमम 97 होगी, जो कि कंप्लीटली डिवाइड कर रही होगी। ठीक, इस क्वेश्चन में हम लोगों को यहीं पे पता चल जाता कि यहाँ पर हम लोग को ये आगे का नहीं करना। क्यों? देखो, यहाँ पर बना था 4 की पावर 98, यहाँ पे बना था 3 की पावर 97। आपको पता है 4 की 3 की मैक्सिमम पावर 97 है, 4 की 98 है। दोनों को कॉम्बिनेशन ही तो होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 12 बन सकता है। लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन तब होगा जब 97 97 दोनों की पावर हो। तो जिनकी पावर कम होगी, जिसकी पावर लेस होगी, उतना ही हम लोग ले लेंगे। तो 12 की पावर कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। यहीं से समझ जाएंगे, क्योंकि 3 की पावर 97 के बाद ही तो 4 की पावर यहाँ पर 97 बनाएंगे भैया। समझे कि नहीं? तब तो 12 बनेगा। समझ गए? तो यहाँ पर जिसकी पावर दोनों में कम होगी, 3 इंटू 4 में जिसकी पावर कम होगी वही हो जाएगा। अगर मान लो इसमें अगर नहीं समझ में आता, जैसे कि यहाँ पर लिखा हो 3 की पावर 10 और 4 की पावर लिखा हो 6, तो यहाँ पर क्या ये 12 बना देगा? ऐसे नहीं बनाएगा। देखो 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 6, ये 12 बना देगा और 3 की पावर 4 बच जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जिसकी पावर कम होगी उतना ही यहाँ पर मैक्सिमम पावर उस नंबर की बनेगी जिनका ये कॉम्बिनेशन है। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको दूंगा होमवर्क में। यहाँ पर आप ऐसा करिएगा कि 54, यहाँ पर 54 की मैक्सिमम पावर निकालनी है। यहाँ पर रुको, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मैक्सिमम पावर ऑफ 54 इन फैक्टोरियल 200 और 200। क्लियर? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करके देखोगे आंसर क्या आएगा। ठीक है? अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।